से शुरुआत करेंगे बाढ़ से। आफत की बाढ़ ने जिस तरह से देश में तबाही मचाई हुई है, पूरब से पश्चिम तक बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में पानी के सैलाब से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार, हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जो है उसने तबाही मचाई है। यूपी में बारिश के कारण हुई घटनाओं में कई मौतें हो गई हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 84 तक जा पहुंची है। बिहार में भी कई नदियां उफान पर हैं। उधर नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। तो लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना कर दिया है मुश्किल। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में पानी के सैलाब ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर भारत में कई जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार, हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते भी बंद हो गए। राज्य में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के चलते जानमाल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इसके साथ ही कुमाऊं इलाके में व्यापक वर्षा के कारण नदी उफान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई गांव और फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े तमाम हादसों में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पीलीभीत में वायुसेना की सहायता से पूरनपुर तहसील में एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बारिश में कमी होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की संख्या घटी है, लेकिन बुधवार को 5 लोगों की जान जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं अभी भी कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र समेत अन्य 3 नदियां बुरहीदीहिंग, दिसांग और कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के काछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सालमारा समेत कुल 27 जिलों के 86 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 2500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य भर में 365 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। बिहार में भी मानसून की सक्रियता के साथ ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाढ़ वाले क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य के जल और संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ के लिए स्थायी रूप से मानक कार्य संचालन बनाया है। जिसी समय सुखाड़ की स्थिति बनेगी तो उसके लिए जो आवश्यक डीजल अनुदान से लेके बाकी चीज़ें किसानों को मदद करने के लिए, चाहे डीजल सब्सिडी हो, इनपुट मैंने सब्सिडी हो, वो सब की व्यवस्था की जाती है। और बाढ़ के समय में तो और
जो बाढ़ग्रस्त होते हैं, जो पीड़ित परिवार होते हैं, उनके लिए भी एक मानक प्रक्रिया बनी हुई है। उसके तहत जैसे ही वो बाढ़ग्रस्त होंगे, उनको सहाय सामग्री से लेके, चाहे उनको किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने की बात हो या फिर उनके लिए अगर विस्थापित होते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सब सरकार के तरफ से किया जाता है। इसके साथ ही नेपाल में भारी बारिश के कारण भी बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ कोसी में साल 2004 के बाद सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बाढ़ और बारिश से कई इलाकों में हो गया है जीवन बेहाल। दिल्ली में भी टूट गया बैराज। जी हां, दिल्ली में जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बवाना की जेजे कॉलोनी की स्थिति का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। हर जगह पानी ही पानी पसरा है और जहां तक हम बात करें कि रात में देर रात में यहां पर मुनक नहर है और मुनक नहर का जो बांध वहां से टूटा है और उसके बाद वो ये स्थिति यहां पर बनी है। और अगर हम बात करें मुनक नहर की बात करें तो या जेजे कॉलोनी की अगर हम बात करें तो सरकार का कहना, यानी यहाँ के सांसद महोदय जो है चंदौलिया, उनका कहना है कि कुछ साल पहले डीडीए ने ये पूरी जेजे कॉलोनी जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी थी और इसके लिए 18 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हुए थे, क्योंकि सीवर लाइन बिछाने के लिए और पानी की लाइन बिछाने के लिए। अगर ये समय पर हो गया होता तो ये स्थिति इस कॉलोनी की नहीं होती। रात में करीब 11 बजे ये टूटी थी, उसके बाद से धीरे धीरे सारा पानी पूरा फैल गया और उसी पानी में सारी रात भर लोग सोए नहीं है। ना सीवर लाइन है ना पानी की लाइन है, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जी ब्लॉक में, यहाँ पे मतलब आगे न्यू पुरानी कॉलोनी में तो फिर भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी पानी सूख जाए जब आप देखना कितनी सीवर लाइन यहाँ से निकलती है। अभी तो पानी भरा हुआ, कहेंगे लोग, जो पब्लिक झूठ बोल रही है। पानी सूखने के बाद देख लो कितना सीवर लाइन निकलता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ जो महिलाएं हैं खासकर वो ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनको घर संभालना होता है और सीवर लाइन ना होने की वजह से, पानी लाइन ना होने की वजह से ये स्थिति आज की नहीं है। जब भी बरसात भी होती है तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है।